नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। भूमि विवाद में खूनी खेल, एक बुजुर्ग की मौत, एक महिला घायल, 2 अपराधी गिरफ्तार। नगीना बाबू के शहादत दिवस पर माल्यार्पण कर याद किया गया। कोचिंग सेंटर बंद किए जाने से नाराज शिक्षकों ने किया विरोध प्रदर्शन। सासामुसा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से कटकर एक महिला की मौत। आज भी दुकानें की गई सील और वसूला गया जुर्माना। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालपुर थाने के राजापुर बाजार में जमीन विवाद को लेकर अपराधियों ने बुजुर्ग पिता और उनकी बेटी को गोलियों से भून डाला। घटनास्थल पर 70 वर्षीय बद्री ठाकुर की मौत हो गई, वहीं उनकी बेटी 40 वर्षीय सरोज देवी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला के हाथ और पेट में गोली लगी है, जिससे उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी तथा गोपालपुर थाने की पुलिस घायल महिला का इलाज करवाने के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लेकर पहुंची। पिता और पुत्री को गोली मारने की सूचना मिलने पर सदर एसडीपीओ नरेश पासवान पुलिस टीम के साथ सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे। एसडीपीओ ने गोली से घायल महिला सरोज देवी से घटना की जानकारी ली। महिला ने एसडीपीओ को बताया कि पहले से गांव के ही दबंग लोगों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद में आज सुबह हथियार लेकर कुछ लोग पहुंचे और पिता को गोलियों से भून डाला। बचाने के दौरान पहुंची सरोज देवी को भी कई गोली मार दी गई, जिससे महिला की हालत चिंताजनक हो गई। उसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आज 2 नामजद अभियुक्तों को शाम होते होते घटना के दिन ही गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में सदर एसडीपीओ नरेश पासवान ने बताया कि इस हत्याकांड में 2 नामजद अभियुक्त बिगन राम और गौतम ठाकुर को त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों अपराधियों से पूछताछ की जा रही है ताकि हत्या के कारणों पर स्थिति स्पष्ट की जा सके। सहकारिता के पुरोधा और पूर्व सांसद तथा पूर्व मंत्री बिहार सरकार के स्वर्गीय नगीना राय जी के शहादत दिवस पर आज गोपालगंज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक कैंपस में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें नमन किया गया। इस अवसर पर दी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक गोपालगंज के अध्यक्ष और उनके बड़े पुत्र महेश राय तथा उनकी माता और श्री नगीना बाबू की धर्मपत्नी इंदू देवी ने भी पुष्प अर्पित करते हुए स्वर्गीय नगीना बाबू को नमन किया। इस अवसर पर उनके पैतृक गांव गोपालपुर में भी उनकी प्रतिमा पर स्थानीय ग्रामीणों एवं लोगों द्वारा माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार द्वारा सभी कोचिंग संस्थान तथा निजी विद्यालयों को पुनः बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है, जिससे नाराज होकर काफी संख्या में निजी शिक्षक और कोचिंग संचालक आज सड़क पर आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि पिछला पूरा साल हम लोगों के लिए बहुत बड़ा आर्थिक संकट दे गया है, जिससे हम लोग अभी उबर नहीं पाए हैं तथा पुनः सरकार द्वारा हम लोगों को बंद करने का आदेश जारी कर भूखमरी पर लाने की तैयारी कर दी गई है। सरकार जहां कहीं भी इलेक्शन होता है वहां सारा प्रतिबंध हटा देती है, परंतु निजी विद्यालय और कोचिंग संस्थानों को हमेशा प्रतिबंध लगाकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है तथा हम सभी निजी शिक्षकों को भूखमरी के कगार पर लाकर खड़ा कर दी है। सरकार को जल्द ही इस पर अपना गाइडलाइंस बदलना होगा, अन्यथा हम सभी लोग और भी मजबूत तरीके से आंदोलन करने पर बाध्य हो जाएंगे। कई शिक्षकों की आर्थिक तंगी से जान भी जा चुकी है, सरकार इस बात का ख्याल नहीं कर रही है। इस अवसर पर शिक्षकों ने कहा कि हम लोग भी कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए अपने संस्थान का संचालन कर सकते हैं, परंतु सरकार सीधे हम लोगों को बंद करने का आदेश देकर और हम लोगों के साथ अन्याय कर रही है। सासामुसा रेलवे स्टेशन पर आज सुबह सुबह ट्रेन से कटकर एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद महिला के शव को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद जांच पड़ताल शुरू की गई तो पता चला कि मृत महिला नगर थाना क्षेत्र के चैनपट्टी गांव के हरिंदर सिंह की पत्नी थी, जो अपने मायके में रह रही थी और वहां से आकर ट्रेन से कट गई। हालांकि कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पा रहा है, परंतु पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया है और परिजनों से पूछताछ कर रही है। यह महिला, जिनकी उम्र 40 वर्ष से ज्यादा बताई जा रही है, इनकी मौत की खबर सुनकर परिवार के सदस्य काफी सदमे में हैं।
जिला प्रशासन द्वारा आज भी जिले के अलग अलग क्षेत्रों में बिना मास्क के घूमने वाले लोगों से जुर्माना वसूल किया गया। गोपालगंज शहर में दुकानें भी सील की गईं। गोपालगंज के सदर अंचलाधिकारी विजय कुमार सिंह ने जहां नगर के कई चौक चौराहों पर अभियान चलाते हुए प्रभु जनरल स्टोर और अजय हेयर ड्रेसर को सील कर दिया, तो वहीं बिना मास्क के घूमने वाले लोगों से 1500 रुपए का जुर्माना भी वसूल किया गया। वहीं विजयपुर पुलिस के द्वारा भी अभियान चलाते हुए बहुत सारे लोगों से जुर्माना की राशि वसूल की गई। विजयपुर मेन रोड पर अंचलाधिकारी के नेतृत्व में अभियान चलाया गया और बिना मास्क के घूमने वाले लोगों से जुर्माना की राशि वसूल की गई। कटिया में भी बिना मास्क के घूमने वाले लोगों से जुर्माना की राशि वसूल की गई। मीरगंज में भी यह अभियान चलाया गया और थामे में भी अभियान चलाया गया तथा बरौली में भी बिना मास्क के घूमने वाले लोगों से जुर्माना की राशि वसूल की गई। प्रशासन ने सभी लोगों से अपील किया है कि बिना मास्क के शहर में नहीं घूमे। उसके बावजूद भी लोग घूम रहे हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन लोगों पर कार्रवाई कर रहा है। शहर के लखपतिया मोड़ के पास बने पेट्रोल पंप के नजदीक दो मोटरसाइकिल की आपस में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको स्थानीय लोगों ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। इस घटना में घायल तिरबिरवा निवासी रंजीत कुमार ने बताया कि वह मोटरसाइकिल से जा रहा था, तभी दूसरी मोटरसाइकिल ने आकर जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया। भोरे थाना क्षेत्र के बलवा गांव निवासी एक विवाहिता ने अपने पति, सास, ससुर और दयादिन पर मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़िता ने कहा कि उसके पति पृथ्वीनाथ शर्मा उसको हमेशा प्रताड़ित करते रहते हैं और उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली है। आज किसी बात को लेकर पूर्व पत्नी यानी पीड़िता से कहासुनी हो गई, जिसके बाद पूरे परिवार के लोगों ने उसे रस्सी से पेड़ में बांधकर जमकर पिटाई कर दी। पुलिस इस मामले में पीड़िता के बयान पर मामला दर्ज करते हुए जांच पड़ताल कर रही है। भोरे थाना क्षेत्र के नारू चकरवा गांव निवासी राजमिस्त्री पर लोहे के रॉड से हमला कर दिया गया है, जिससे उसका सर फट गया है। पत्नी के आवेदन पर 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। इस मामले में प्राप्त सूचना अनुसार दिलीप प्रजापति राजमिस्त्री का काम करते हैं और 19 मार्च को अपने गांव के विश्वनाथ प्रजापति के घर निर्माण के काम में लगे थे कि अचानक विश्वनाथ प्रजापति के पड़ोसी आए और रॉड से गौतम प्रजापति पर जानलेवा हमला कर दिए। इस मामले में शोर शराबा सुनकर उनकी पत्नी सुमन देवी आई और उसे भी बाल पकड़कर मारने पीटने लगे और गले से मंगलसूत्र छीन लिए। इस मामले में सुमन देवी के बयान पर पुलिस मामला दर्ज करते हुए जांच पड़ताल कर रही है। कटिया प्रखंड सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार चौबे ने प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक किया। बैठक के दौरान उन्होंने कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर चर्चा की, साथ ही सभी जनप्रतिनिधियों को दिशा निर्देश दिया कि राज्य के बाहर से आने वाले लोगों की जानकारी प्रखंड को दी जाए, जिससे उसकी तत्काल जांच कराई जा सके। आगे उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। इसके लिए सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है, जिसमें मास्क लगाना, सामाजिक दूरी का पालन करना, समय समय पर साबुन से हाथ धोना, सैनिटाइजर इत्यादि का प्रयोग करना। इन सभी नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करें और साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे वैक्सीनेशन के लिए 45 वर्ष से ऊपर के अधिक से अधिक लोगों को टीका लगवाना सुनिश्चित करवाएं। भोरे प्रखंड क्षेत्र में कोरोना संक्रमण को रोकना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। भोरे में बैंक मैनेजर सहित 5 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। 5 लोग एक साथ मिलने से इस क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। प्रखंड के सिसई, लामी चौर, अमही मिश्र और भोरे में संक्रमित मरीज पाए गए हैं। स्थानीय प्रखंड के मध्य विद्यालय रामनगर की 2 शिक्षिकाएं भी संक्रमित हैं। विद्यालय के सभी शिक्षक आइसोलेट हो गए हैं। स्वास्थ्य प्रबंधक द्वारा सभी मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत 98 गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य जांच प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिधवलिया में किया गया। इस दौरान महिलाओं में खून की कमी, प्रेशर, प्रसव पूर्व जांच सहित कई आवश्यक दिशा निर्देश व मुफ्त दवा भी दी गई। मौके पर चिकित्सा पदाधिकारी मनोवर आलम, डॉक्टर CP सिंह के अलावे कई स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे।
मोहम्मदपुर मोड़ पर कोरोना के बढ़ते संक्रमण के रोकथाम के लिए प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा आम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए पदाधिकारियों ने सड़क पर उतरकर मास्क जांच अभियान चलाया। इस दौरान साइकिल, मोटरसाइकिल और सड़कों पर पैदल चल रहे लोगों को पहले दिन सख्त ताकीद के साथ निर्देश दिया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का प्रयोग करें, वरना जुर्माना वसूला जाएगा। इस दौरान दुकानदारों को भी बिना मास्क दुकान चलाने पर सख्त पाबंदी लगाई गई और दुकान सील करने का भी निर्देश पदाधिकारियों द्वारा दिया गया। बिशुनपुरा बाजार में भी कोरोना को लेकर प्रशासन के द्वारा सख्ती बरती गई, जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिधवलिया द्वारा लोगों को थोड़ी सी खांसी बुखार की शिकायत पर बिना निसंकोच स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचकर कोरोना जांच कराने की अपील की गई। मौके पर सीओ उमेश नारायण पर्वत, बीडीओ अभ्युदय के साथ पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सिधवलिया प्रखंड के ग्रामीण बैंक बरहिमा के एक बैंक कर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कोरोना पॉजिटिव बैंक कर्मी को होम आइसोलेशन में मोहम्मदपुर में रखा गया है। प्रभारी हेल्थ मैनेजर उमाशंकर प्रसाद ने बताया कि ग्रामीण बैंक के कैशियर की गुरुवार को हुई कोरोना जांच में जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसे किराए के मकान में रह रहे बैंक कर्मी को होम आइसोलेशन में रखा गया है। मोहम्मदपुर थाना परिसर में शनिवार को लगाए गए जनता दरबार में 3 मामलों की सुनवाई की गई। इसमें सीओ उमेश नारायण पर्वत ने बताया कि जमीन विवाद से जुड़े 3 मामलों की सुनवाई की गई है। इस दौरान अगली तारीख पर दोनों पक्षों को उपस्थिति के साथ कागजी प्रमाण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, जिससे कि मामले को निष्पादन करने में सहायता मिले। जनता दरबार में थानाध्यक्ष मिथिलेश पांडे भी मौजूद रहे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिधवलिया में लगाए गए कैंप के तहत 150 कोरोना संदिग्धों की जांच की गई। प्रभारी हेल्थ मैनेजर ने बताया कि सभी जांच RT-PCR किट के माध्यम से की गई है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। भूमि विवाद में खूनी खेल, एक बुजुर्ग की मौत, एक महिला घायल, 2 अपराधी गिरफ्तार। नगीना बाबू के शहादत दिवस पर माल्यार्पण कर याद किया गया। कोचिंग सेंटर बंद किए जाने से नाराज शिक्षकों ने किया विरोध प्रदर्शन। सासामुसा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से कटकर एक महिला की मौत। आज भी दुकानें की गई सील और वसूला गया जुर्माना। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। मैं